नमस्कार दोस्तों। द स्टोरी बूम यूनिवर्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये केवल कहानियों की दुनिया नहीं, यह आपकी कल्पना का संसार है। इस पूरी कहानी में आपको केवल एक चित्र दिखाई देगा, बाकी हर चेहरा, हर कमरा, हर आवाज़, हर आंसू आपकी अपनी कल्पना उन्हें जीवन देगी। क्योंकि मेरा विश्वास है, सबसे सुंदर दृश्य कैमरे में नहीं बल्कि हमारी कल्पना बनाती है। अगर आपने सीज़न 1 के पहले 2 एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें अवश्य सुनिए, क्योंकि कमरा नंबर 108 की हर पहेली अगले सच की नींव है। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। पिछले भाग में आपने जाना, आरव को रोहन का वीडियो मिला जिसमें पहली बार उसने स्वीकार किया कि कंपनी का नुकसान उसकी वजह से नहीं हुआ था। उसने एक नाम लिया, विक्रम सिंघानिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कमरा नंबर 108 की दीवार पर एक नया दरवाज़ा उभरा, कमरा नंबर 109। आज आरव पहली बार उस दरवाजे को खोलेगा और शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा सच उसके सामने होगा। तो अपनी कल्पना को खुला छोड़ दीजिए और आइए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां एक दरवाज़ा सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि 15 वर्षों से छिपा हुआ सच अपने भीतर समेटे हुए है। आरव कमरा नंबर 108 के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें सामने बने नए दरवाजे पर थीं। वह दरवाज़ा जो कुछ मिनट पहले वहाँ था ही नहीं। उस पर लिखा था 109। आरव के मन में कई सवाल थे। अगर ये कमरा पहले से था तो उसे किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर रोहन यहाँ आया था तो उसने ये सब क्यों छिपाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहन सच में जिंदा था? उसने गोविंद बाबू की तरफ देखा। क्या इस दरवाजे के पीछे रोहन है? गोविंद बाबू कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, साहब, कुछ लोग हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आरव बेचैन हो गया। मुझे पहेलियां नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। गोविंद बाबू ने सिर झुका लिया। सच पाने के लिए कभी कभी इंसान को अपने पुराने विश्वास छोड़ने पड़ते हैं। आरव ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने हैंडल पकड़ा। ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे इस दरवाजे के पीछे कोई पुराना राज बंद हो। उसने दरवाज़ा खोला। कमरा 108 जैसा नहीं था। ये कमरा ज़्यादा सादा था। एक छोटी सी मेज़, एक कुर्सी, एक पुराना टेबल लैंप और दीवार पर कई तस्वीरें। आरव धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नज़र पहली तस्वीर पर पड़ी। वह उसके पिताजी की तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर उसकी और रोहन की बचपन की थी। तीसरी तस्वीर देखकर उसके कदम रुक गए। वह तस्वीर थी आरव, रोहन और विक्रम सिंघानिया की। तीनों मुस्कुरा रहे थे। आरव ने तस्वीर उठाई। विक्रम? उसके चेहरे पर उलझन थी। उसे याद आया, विक्रम हमेशा कहता था, मैं तुम्हारे पिता का भरोसेमंद दोस्त हूँ। लेकिन क्या भरोसा ही सबसे बड़ा पर्दा बन सकता है? तभी मेज पर रखा पुराना रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा। एक आवाज़ आई, अगर ये रिकॉर्डिंग चल रही है
तो इसका मतलब है कि आरव आखिरकार यहाँ तक पहुँच गया है। यह रोहन की आवाज़ थी। रिकॉर्डिंग आगे चली। भैया, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर शायद आप मुझसे भी ज़्यादा खुद से नाराज़ होंगे। आरव की आंखें नम हो गईं। हमारी कंपनी में जो नुकसान हुआ था ना भैया, वह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी। वह हमारे परिवार को तोड़ने की शुरुआत थी भैया। आरव धीरे से बैठ गया। रिकॉर्डिंग में रोहन ने बोला, भैया, आपको याद है उस दिन आपने कहा था कि मैंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया? आरव की आंखों में पुराना दृश्य घूम गया। वह गुस्से में था, रोहन चुप था। लेकिन सच ये था कि भैया, मैंने उस नुकसान को रोकने की कोशिश की थी। आरव चौंका। कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे भैया, कुछ पैसे गलत जगह भेजे गए थे और किसी ने मुझ बहुत चालाकी से सारे सबूत मेरे नाम कर दिए। कमरे में सन्नाटा था। आरव धीरे से बोला, तो तुम निर्दोष थे? रिकॉर्डिंग आगे चली। लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी थी भैया। आरव ने ध्यान से सुना। मुझे उसी समय आपको सब कुछ बता देना चाहिए था भैया, लेकिन मुझे डर था अगर मैंने विक्रम अंकल का नाम लिया तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। आरव की सांस रुक गई। विक्रम का नाम पहली बार सीधे सामने आया था। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड अंधेरा रहा। फिर टेबल लैंप चला। उसके नीचे एक फाइल रखी थी। ऊपर लिखा था, विक्रम सिंघानिया सच्चाई। आरव ने फाइल उठाई। पहले पन्ने पर बैंक ट्रांजैक्शन थी, दूसरे पन्ने पर कंपनी के दस्तावेज, तीसरे पन्ने पर एक हस्ताक्षर, और वह हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के थे जिस पर आरव ने 15 साल तक सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। आरव की आंखों में गुस्सा आ गया। विक्रम। लेकिन तभी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक और बात लिखी थी, भैया, विक्रम अकेला नहीं था। आरव का चेहरा बदल गया। क्या? नीचे एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जिसे देखकर आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह नाम उसके अपने परिवार से जुड़ा था। तो दोस्तों, आज की कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है। आज की पंक्ति इस प्रकार है, सबसे गहरे घाव अक्सर वही देते हैं जिन पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। दोस्तों, आज पहली बार आरव के हाथ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने उसके वर्षों पुराने विश्वास की नींव हिला दी। विक्रम का नाम अब केवल एक शक नहीं रहा, बल्कि दस्तावेजों में दर्ज एक सच्चाई बन चुका था। लेकिन जैसे ही आरव ने सोचा कि अब रहस्य खत्म हो गया, उसे पता चला कि विक्रम अकेला नहीं था और आखिरी पन्ने पर लिखा वह नाम उसके अपने परिवार से जुड़ा था। यहीं से कमरा नंबर 109 का असली खेल शुरू होता है। अगर आज की कहानी सुनते समय आपने अपने मन में कमरा नंबर 109 देखा हो, दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें, टेबल लैंप की पीली रोशनी और विक्रम सिंघानिया सच्चाई लिखी वह फाइल अपने कल्पना में खोली हो, तो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ मैं केवल कहानी सुनाती हूँ और उसे जीवन आपकी कल्पना देती है। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कहानियाँ केवल सुनते नहीं, उन्हें अपनी कल्पना में जीते हैं। अगले भाग में आप जानेंगे आरव उस नाम को पढ़ेगा जो फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा है। क्या वह उसका अपना परिवार है या कोई ऐसा चेहरा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रोहन की रिकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं हुई है और कमरा नंबर 109
अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य छिपाए बैठा है। क्या आरव सच का सामना कर पाएगा? जानिए एपिसोड 3 के अगले भाग में। याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, लेकिन उसे देखने के लिए आँखों से ज़्यादा कल्पना और साहस की ज़रूरत होती है। मैं फिर मिलूँगी कमरा नंबर 109 के अगले रहस्य के साथ। तब तक अपनी कल्पना को जीवित रखिए और मुस्कुराते रहिए। और याद रखिए, कमरा नंबर 108 का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जिस दिन खुलता है, इंसान वही नहीं रहता जो अंदर गया था। और शायद अगला मेहमान आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।